अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग की सेकंड एक्सरसाइज। इंस्ट्रक्शन आपके सामने है कि आपने एमएस वर्ड में प्रिपेयर करनी है। किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपने कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी नहीं करनी, खुद अपनी एक्सरसाइज जो है वो आपने क्रिएट करनी है। देन हमारे पास आ जाते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में ये है कि कवर लेटर किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से जो है वो आप अपनी राइटिंग स्किल से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और कवर लेटर जो है वो किस तरह की फॉर्मेट्स में होता है कि उनमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं और प्रोफेशनल राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये कि एक कंटेंट राइटिंग कंपनी है जिसका नाम है जिटा फ्लॉन्ग्स ए मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, उसको आपने अपना कवर लेटर भेजना है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट स्ट्रेटजी, ये ईच एंड एवरी जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आती है कि आपकी क्या डिग्री होनी चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सेप्शनल राइटिंग और एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग स्किल्स किस तरह से है, ये सारी जो है वो आपकी इस जॉब के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये उनका क्राइटेरिया कि इस जॉब को विन करने के लिए आपका ये सारा जो क्वालिफिकेशन वगैरह में जो आ रही है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टास्क। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, बाकी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। जैसे फिर बता रही हूँ, जैसे आपने किसी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे अगर आप रेज्यूमे के साथ पहले कवर लेटर जो है वो सेंड करते हो, तो काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपका कवर लेटर देख के ही आपको जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि आपका कवर लेटर जो है वो इतना अच्छा लिखा होता है। कवर लेटर में क्या होता है, आपका जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पे आप अभी मौजूद हो, वो सारी डिटेल जो है वो ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो उसमें लिखी होती है। ये नहीं है कि आपने अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता देनी होती है, अपने काम की हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो है अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यूज़ में, जॉब इंटरव्यूज़ में कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो आप ये बताना शुरू हो जाते हैं माई नेम इज़ दिस, माई एज इज़ दिस एंड माई एजुकेशन इज़ दिस। इसमें आपने ये नहीं बताना होता। अगर आप कोई भी जॉब विन कर रहे हो ना, तो आपको ये हरगिज़ नहीं बताना होता कि मैं क्या हूँ या मेरे कितने बहन भाई हैं या मेरा घर क्या है, ये नहीं आपने बताना होता। आपने बताना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं और आगे वाले वक्तों में मैं क्या करना चाहता हूँ। सिंपल ये वाली चीज़ें बताते हैं तो देन आपको जो है वो जॉब मिलने के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं। ठीक है, और कवर लेटर में आपने जो है वो अपनी एजुकेशनल, अपनी लाइफ की, मतलब वो वाली इस जॉब को विन करने के लिए जो भी आपकी जो स्टेप्स थे, वो सारी चीज़ें जो आपने डिस्कस करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क। टास्क में आपको ये बताया कि राइट अ कवर लेटर दैट एम्स एक्सप्लेन योर ऑन सेल्फ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज एंड रीजन फॉर बेस्ट फिट इन द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले जी फॉर्मल ग्रीटिंग जैसे होती है, किसी से भी जैसे आप मिलते हैं सलाम अलैकुम या डियर हायरिंग मैनेजर या डियर मैम या डियर सर, जो भी आप। लेकिन जब आप कवर लेटर लिख रहे होते हैं ना, यूजुअली जो है वो हम पाकिस्तान में ये लिखते हैं जब हम किसी भी कंट्री मतलब दूसरी कंट्रीज़ में हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, किसी भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर जॉब पर्पज़ के लिए, तो देन हम जो है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं डियर हायरिंग मैनेजर, और उसका जो नाम होता है या वो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप कहाँ रहते हो, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ताकि अगर आपको जो है हायर कर लेते हैं तो आपको वो कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद है कि आपने ये बताना है कि आपको कोई कंपनी क्यों हायर करे। ठीक है, उसके बाद है जी आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताना है अकॉर्डिंग टू द फील्ड दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, ये एक्सपीरियंस नहीं बताना मैं लाइफ में इतना गिरा था, इतना उठा था, ये सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसने आपकी लाइफ एक्सपीरियंस ये नहीं पूछा। इस लिहाज से आपने उसने आपसे आपके जो जॉब है उसके, आपकी फील्ड के लिहाज से आप उसने पूछा है। उसके बाद है क्लोज योर लेटर इन अ फॉर्मल मैनर, के अंदर आपने क्लोज कर देना। उसके बाद आपने जो है वो ग्रामरली से अपने मिस्टेक्स जो है वो चेक कर देने। प्लेजरिज्म आपने ये दो आपको पास दिए हैं हमें, दो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपने जो है वो प्लेजरिज्म चेक कर लेना। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने किसी की भी चीज़ जो है वो कॉपी तो नहीं किया। अगर आपका 5% से ज़्यादा प्लेजरिज्म आता तो आपकी जो ये सोल्यूशन फाइल है वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, फॉर अगर किसी ने थीसिस लिखा हो या रिसर्च पेपर लिखा हो तो उसमें उसको पता होगा कि प्लेजरिज्म किसको कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी फॉर फॉर्मेटिंग मस्ट फॉलो द
बिलो मेंशन लिंक। और ये आपको जो लिंक दिया हुआ है इसको आप ओपन कर लें, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह का जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करके बता देती हूँ। जितनी देर तक ये ओपन हो जाता है उसके बाद ये है फॉर कंटेंट राइटर टेम्पलेट मस्ट फॉलो द मेंशन बिलो। यहाँ से जो है वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जहाँ पे जो है वो अपनी आप इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करेंगे। देन आपको जो है वो कवर लेटर जो है वो आपके साथ सामने क्रिएट होकर आ जाएगा उन फॉर्मेट्स के अंदर। ये हैं जी आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं जी। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि किस फॉर्मेट में इन्होंने लिखा हुआ। लाइक दिस देखें, सबसे पहले उसने जी अपना ईमेल बताया हुआ, देन आप उसने अपना नंबर बताया, प्लेस बताई हुई है, और उनकी कोई वेबसाइट है या कोई लिंक है तो वो उन्होंने बताया हुआ। उसके बाद जी जिसको जो भी कंपनी इनको हायर करी है उसका नाम बताया हुआ। ठीक है, डोरिस जॉनसन जो है वो कंपनी का मैनेजर का नाम है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इससे उनका ताल्लुक है। उसके बाद ऑप्टिमल वर्क फोर्स INC, उसके बाद 321 एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू, ये इसका एड्रेस है एंड कहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद जी उसने लिखा डियर मिस जॉनसन। ठीक है, और उसके बाद उसने अपनी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं। इस तरह से जो है वो आपने अपना फॉर्मेट रखना है। एंड देन उसका फॉर्मेट जो है वो एंडिंग किस पे और है, सिंपल IM, आगे क्या लिखा जी, बस यही लिखा है। और यहाँ पे जो है वो लिखना आपने सिर्फ होता है। यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होएगा, सिर्फ कि आपको जो है ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना क्रिएट योर कवर लेटर, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो उसके अंदर से आपने चूज़ कर लेना, बेसिक करनी, क्रिएटिव करनी है, कंबाइन करनी है, मिनिमलिस्टिक करनी है, या फिर हाइब्रिड करनी है, ट्रेडिशनल, जनरल, मॉडर्न। ये जो है वो इन सम केसेस जो है वो आपको शायद जब आप डाउनलोड करने लगे तो आपको ये भी कहें कि ये जो है वो पेड होगा। तो अगर हम आप यहाँ से बेसिक भी ले लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये अगर हम चूज़ कर लेते हैं तो इसके सामने हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा। ये जितनी देर तक ओपन होता है उतनी देर तक हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था कि आपने टेम्पलेट्स थी यहाँ पे जी, हमें मिल रही थी टेम्पलेट्स कि आपके पास टेम्पलेट्स जो हैं वो किस तरह से होंगी। ठीक है, यहाँ से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो चेकिंग करने के लिए। ये आपके एक एग्जांपल में भी नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद जी हमने अपना कवर लेटर लिखना था, जो कि हमने बड़ी आसानी से लिख लिया हुआ है। और आपकी जो है वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जी यहाँ पे अपना बता देना है एड्रेस, आपने अपना बताना है। ठीक है, ये जो आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने अपना एड्रेस बताना है। देन लाहौर पंजाब आपकी सिटी क्या है, प्रोविंस क्या है, जिप कोड क्या है, ये बता दिया। उसके बाद आपने अपनी ईमेल बता देनी है, जस्ट एन एग्जांपल, ये जो है मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर बता देना। फ़ोन नंबर बताने के बाद यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया हायरिंग मैनेजर का तो हमारे पास नाम नहीं है, तो हम लिख दिया जी टफलॉन्ग्स ए मार्केटिंग एजेंसी लाहौर पंजाब 5400। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ये डियर हायरिंग मैनेजर, क्योंकि हमारे पास उसका नाम नहीं है। या फिर आप ये लिख सकते हैं डियर टफलॉन्ग्स हायरिंग मैनेजर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमने लिखा है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई नी इंटरेस्ट इन द कंटेंट राइटर position at Teflon's, a marketing agency with a bachelor degree in English coupled with a proven track record in crafting compelling content. I am excited about the prospect of contributing to your estimated team and एलिवेटिंग द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ टेफलॉन्ग्स ए मार्केटिंग एजेंसी। सबसे पहले तो उसने अपनी एजुकेशन बता दी, अपने बारे में बता दिया, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दिया। उसके बाद जो वो है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस बताने लगा। इन माई प्रीवियस रोल आई हैव on my expertise in content creation, ensuring alignment with brand voice and resonance with the target audience. My portfolio spans diverse content formats, including blog post, articles, and product descriptions, are all meticulously crafted to captivate and inform, collaborating seamlessly with cross-functional terms. I have spreaded content strategies, driving engagement and supporting overarching business goals. ठीक है, ये उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है टफलॉन्ग्स ए मार्केटिंग एजेंसी, कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन शेपिंग इम्पैक्ट full online identities resonates deeply with my career aspiration. I am eager to leverage my content development and strategy prowess to further amplify Teflon's a marketing agency digital footprint.
अब एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे ही आप सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं बता रही, अगर आपने जो है वो कवर लेटर लिखना ना, किसी भी किस्म का कवर लेटर, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कवर लेटर को के लिए या नहीं यूज़ होते, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी भी आउट ऑफ द कंट्री अप्लाई कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस ऑफ जॉब और एजुकेशन और किसी भी काम के लिए, तो उसमें आपने वो कवर लेटर इस तरह से लिखना है, वो वाले वर्ड्स यूज़ करना है जो आपको उसकी जॉब के टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने लिखे हुए हों। इससे क्या होता है कि क्योंकि उन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे की जो है वो बाय हैंड पकड़ के जो है वो कवर लेटर और रेज्यूमे जो है वो चेक कर रहे हो। उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो उसको शॉर्ट लिस्ट करता है और वो उन कवर लेटर और रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करता है जिसके अंदर रिलेटिव कीवर्ड्स जो है वो यूज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने वो वाली कीवर्ड्स, वो वाले वर्ड्स जो हैं वो अपने रेज्यूमे और अपने कवर लेटर के अंदर लिखने हैं जो आपको जॉब की टाइटल और जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया हुआ है, ताकि आप जो है वो आसानी से शॉर्ट लिस्टेड हो सकें। उसके बाद जी हमने ये लिख दिया कि वो आपको ये कंपनी क्यों हायर करे, ये भी बता दें। उसके बाद ये है, थ्रू आउट माई प्रोफेशनल जर्नी आई हैव एक्सेल्ड इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्क विद इन फास्ट पेस्ड environments while maintaining unwavering attention to detail. My adaptability to industry trends and commitment to surpassing expectations in content creations and facets I bring to every project. I am enthusiastic about the prospect of contributing my skills and experiences to your team, confident that my proficiency in crafting engaging goal-aligned content will seamlessly integrate with Teflon's a marketing agency vision enclosed in my resume for your personal I am eager to discuss how my background, skills, my enthusiasm align with the goals of Teflon's a marketing agency. Thank you for considering my application. अब यहाँ पे हमने जो है वो रेज्यूमे का वर्ड क्यों यूज़ किया है, रेज्यूमे जो है वो हम अपने कवर लेटर के साथ अटैच करके भेजते हैं, इसलिए जो है वो हमने रेज्यूमे का वर्ड जो है वो यूज़ किया। अगर किसी को रेज्यूमे का नहीं पता तो रेज्यूमे हम कहते हैं सीवी को, ठीक है। ये हमने कह दिया। तो सबसे पहले आपका कवर लेटर होता है, देन आप जो है वो अपना रेज्यूमे अटैच करते हैं और वो भी डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने अपने वार्म रिगार्ड लिख दिए सिंसियरली और नीचे आपने अपना नाम लिख दिया, लाइक जो भी नाम है, नजालिया वगैरह जो भी आपका नाम है। उसके बाद जब आपने ये लिख लेना, तो आपने क्या करना जी, यहाँ से इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना सारा जितना भी है, और सेलेक्ट करने के बाद जी आ जाना है आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर, या ब्राउज़र के ऊपर ना जाए, यहाँ पे जाए, आपने यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक इस तरह करके ओपन लिंक न्यू टाइप कर लें, इसको ओपन कर लें या इसको ओपन कर लें। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। ये मैंने अपना रिजल्ट जो है पहले निकाल के रखा है, लेकिन मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। रिजल्ट जो है मैं यहाँ पे पहले से ले चुकी हूँ, तो इसको हम कर देते हैं दोबारा से रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखें, ये है आपके पास इस तरह से आएगा एक बॉक्स। यहाँ पे आपने जो है वो सिंपल कर देना कंट्रोल वी, वहाँ से कंट्रोल सी करके आएंगे ना, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, और कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये रोबोटिक चेक को आपको इनेबल करना है, एंड देन चेक प्लेजरिज्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना, थोड़ा सा डिटेक्ट होएगा, देन आपके सामने जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया था, जो कि है हमारे पास ये। तो मैंने यहाँ पे दोनों वेबसाइट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अटैच कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेजरिज्म हमारा 0 है, जो हमारी यूनिकनेस है वो 100% है, ठीक है। वर्ड से हमारा अकाउंट बता रहा है, और अगर कोई मिस्टेक होती तो वो हमें बता देती, बाकी यहाँ पे किसी किस्म की कोई मिस्टेक जो है वो यहाँ पे नहीं हुई। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो उन्होंने वेबसाइट दी हुई है उसका रिजल्ट जो है वो ये दिखा रही है। उस पर आपने किस तरह से काम करना है, उस पर भी आपने आ जाना इस तरह से, और ये आपके सामने जो रिजल्ट शो रहा था, यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद जैसे सेम यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आया था जहाँ पे आपने लिखना था, वहाँ पे आप कंट्रोल वी करेंगे, एंड देन आपने चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने जो है वो थोड़ी सी डिटेक्शन आएगी फॉर सम मिनट्स, तो आपके सामने जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ही उन्होंने आपको कहा था ये जो था वो आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, और ये आपको कवर लेटर के लिए टेम्पलेट्स बता रहे थे। अगर यहाँ से आपने कोई टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, सिंपल। बाकी हमने जो है अपना काम वो यहीं पे मुकम्मल कर लिया। इसको याद से कर देना है कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आपने अपनी फाइल जो है वो सिंपली सबमिट करा देनी है LMS के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज आपने अपने खुद हर हाल में जो है वो
कंप्लीट करनी है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने जो है वो इसको एक्सेस नहीं करना, वरना आपकी सर्टिफिकेशन में इशू आएगा। मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।